ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय बंधुओं, नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय पर पिछले वीडियो में हमने श्लोक 11 से श्लोक 26 तक पर चर्चा की थी। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि शरीर नश्वर है, किंतु उसमें रहने वाला आत्मा अजर, अमर, दोष रहित और सदैव रहने वाला सनातन तत्व है। यह सर्वव्यापी है। बुद्धिमान मनुष्य यानी तत्वदर्शी यह जानते हैं और इस कारण शरीरों के नष्ट होने पर यानी देह की मृत्यु होने पर वे शोक नहीं करते। आत्मा मरती नहीं है, कोई इसे मार नहीं सकता, कोई शस्त्र इसे छेद नहीं सकता, कोई इसे काट नहीं सकता, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकते। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मा के स्वरूप और आत्मा की विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं। आज इस वीडियो में श्लोक 27 से श्लोक 40 तक पर चर्चा की जाएगी। इन श्लोकों में जीव के शरीर, आत्मा और उसके धर्म के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। श्लोक 27 और 28 इस प्रकार हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जनम मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हिंदी अनुवाद है, मृत्यु निश्चित है उसकी जो हुआ है पैदा, जन्म निश्चित है मरने वाले का, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए उसका, निवारण संभव नहीं हो जिसका। श्लोक 28। अव्यक्त आदानि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। हिंदी अनुवाद है, अप्रकट थे प्राणी जन्म से पहले, प्रकट हुए मध्य में भारत, मृत्यु बाद अप्रकट हो जाएंगे, क्यों शोक करें उनके लिए। भगवान कहते हैं कि जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना निश्चित है और जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका जन्म होना निश्चित है। ये अपरिहार्य है, यानी इसको कोई टाल नहीं सकता। इसलिए जिसका समाधान संभव नहीं है उसके लिए शोक क्यों करना चाहिए। सभी प्राणी अपने जन्म से पहले अप्रकट होते हैं, जन्म के साथ प्रकट हो जाते हैं और मृत्यु के साथ फिर से अप्रकट हो जाते हैं। इसलिए जो पहले नहीं थे, बीच में प्रकट होने पर फिर से वे मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो फिर उनके लिए शोक किस लिए करें, क्यों दुखी हों। श्लोक 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव च अन्या आश्चर्यवत् च एनम् अन्या शृणोति श्रुता अपि एनम् वेद न चैव कश्चित्। हिंदी अनुवाद है, आश्चर्य से कोई इसे देखता है तो कोई अन्य आश्चर्य से वर्णन करता है, कोई आश्चर्य की तरह इसे सुनता है, सुनकर भी कोई इसे नहीं जान पाता है।
श्लोक 30। देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोषितुम अर्हसि। हिंदी अनुवाद है, सबके देह में स्थित यह देही नित्य अवध्य है भारत, इसलिए प्राणियों के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जन्म मरण के इस रहस्य को कोई आश्चर्य से देखता है तो कोई आश्चर्य के साथ इसके बारे में बात करता है, तो कोई अन्य आश्चर्य के साथ इसे सुनता है, किंतु इसके बारे में सुनकर भी वह इसे नहीं जान पाता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जब सब प्राणियों के शरीर में देही यानी देह में रहने वाला आत्मा, इसका वध निश्चित रूप से नहीं किया जा सकता है, इसलिए इन प्राणियों की मृत्यु के बारे में दुखी नहीं होना चाहिए। देह मरता है, आत्मा नहीं। क्षत्रस्य न विद्यते। हिंदी अनुवाद, स्वधर्म को देखकर भी तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय के लिए युद्ध करना कल्याणकारी है, अन्य कर्म नहीं। श्लोक 32। यतेच्छा चौपनम स्वर्गद्वारम आवृतम सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। हिंदी अनुवाद है, अपने आप उपलब्ध हुआ तुम्हें स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ, बहुत भाग्यशाली होते हैं क्षत्रिय युद्ध का अवसर जिन्हें प्राप्त हो। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, अपना धर्म है, इसे करने से तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए। अपने स्वधर्म का पालन ना करके अन्य कर्म को करना किसी के लिए भी कल्याणकारी नहीं होता। तुम्हारे लिए तो स्वर्ग का दरवाज़ा स्वयं ही खुला हुआ मिल गया है। वे क्षत्रिय बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जिन्हें युद्ध का अवसर प्राप्त होता है। श्लोक 33 इस प्रकार है, अथ चेतवम इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्ति चहित्वा पापम अवपास्यसि। हिंदी अनुवाद है, अब यदि तुम यह धर्म संग्राम नहीं करोगे तो स्वधर्म कीर्ति के त्याग से प्राप्त होगे पाप को। श्लोक 34, अकीर्ति च अपि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावति अस्य च अकीर्ति मरणात् इतिरच्यते। हिंदी अनुवाद है, और चर्चा भी करेंगे प्राणी सदैव तेरे अपयश का, मृत्यु से भी अधिक दुखदाई है जो सम्मानित के लिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इन श्लोकों में कह रहे हैं कि यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो अपने धर्म का और यश का त्याग करने से तुम पाप को ही प्राप्त होगे। यही नहीं, इस लोक में प्राणी हमेशा तुम्हारे अपयश का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करेंगे, बखान करेंगे, जो सम्मानित पुरुषों के लिए मृत्यु से भी बढ़कर होता है। श्लोक 35 इस प्रकार है, भयातरणात् उपरतम मनस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हिंदी अनुवाद है, महायोद्धा लोग मानेंगे तुझे, भय के कारण युद्ध से भागा हुआ लघुता को प्राप्त होगा दृष्टि में उनकी जो मानते हैं तुझे सूरवीर।
श्लोक 36। अवाच्य वादानश्च बहुन वदिष्यन्ति तवा अहिता निंदन्त सत्व सामर्थ्यम ततो दुखतरम न किमा। हिंदी अनुवाद है, कहेंगे बहुत से वचन ना कहने योग्य तेरे बारे में शत्रु लोग, तेरे सामर्थ्य की निंदा से बढ़कर दुख की बात क्या होगी। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि वह युद्ध नहीं करेगा तो अन्य महायोद्धा लोग उसे भय से युद्ध का मैदान छोड़ने के कारण डरपोक और भगोड़ा मानेंगे तथा उसे सूरवीर मानने वालों की दृष्टि में हे मानेंगे। वह लघुता को यानी योद्धाओं में निम्न स्तर को प्राप्त करेगा। अर्जुन से कहते हैं कि शत्रु पक्ष उसके बारे में ऐसी बहुत से वचन कहेगा जो नहीं कहने चाहिए। सामर्थ्यवान के लिए अपने सामर्थ्य की निंदा सुनने से अधिक दुख की बात क्या हो सकती है। अतः अपने निहित कर्म को योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार करने से नहीं भागना चाहिए। श्लोक 37। हतो वा प्रापस्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठा कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हिंदी अनुवाद है, वीर गति को प्राप्त होगा तो पाएगा स्वर्ग, जीतेगा तो भोगेगा राज्य धरा का। इसलिए हे कौन्तेय करके दृढ़ निश्चय तू उठ खड़ा हो और युद्ध कर। श्लोक 38 में कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभ अलाभो जया अजया ततो युद्धाय युजस्व न एवं पापम अवापश्यसि। हिंदी अनुवाद है, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान करके देख, फिर युद्ध में लग जा, इससे पाप को प्राप्त नहीं होगा। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यदि युद्ध में तू मारा जाएगा तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा और यदि जीतेगा तो इस धरती के राज्य सुख को भोगेगा। इसलिए दृढ़ निश्चय करके उठ खड़ा हो जा और युद्ध कर। सुख दुख लाभ हानि और हार जीत के बारे में ना सोचते हुए इन्हें समान समझ और युद्ध कर। ऐसा करने से पाप नहीं लगेगा। इसके बाद श्लोक 39 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ऐसा ते अभिहता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वयिमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हिंदी अनुवाद, सांख्य योग में जो कहा गया उसे बुद्धि योग को सुन तू पार्थ। बुद्धि युक्त हो जिसकी, इससे कर्म बंधन से छूट जाएगा वह। श्लोक 40 में कहते हैं, न इहि अभिकर्म नासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हिंदी अनुवाद, नाश नहीं होता अभिकर्म का इस लोक में और विपरीत फल प्राप्त नहीं होता। थोड़ा सा भी पालन इस धर्म का रक्षा कर देता है बड़े से बड़े भय का। भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, सांख्य योग में जिस बुद्धि यानी ज्ञान को कहा गया है उसे सुन, क्योंकि जिसकी बुद्धि इस ज्ञान से युक्त हो जाती है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रयास का इस लोक में नाश नहीं होता और ना ही इसका कोई विपरीत फल प्राप्त होता है। इस धर्म का थोड़ा सा भी पालन
बड़े से बड़े भय का नाश कर देता है। भगवान जिस बुद्धि योग के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं उसका वर्णन आगे के श्लोकों में किया गया है। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आने वाले वीडियो में श्लोक संख्या 41 से श्लोक 53 तक की चर्चा की जाएगी, अवश्य देखिएगा। जिन बंधुओं ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वीडियो के नीचे दर्शाए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर और घंटी को दबाकर सब्सक्राइब कर दें, या चैनल के इस वीडियो के अंत में आ रहे चैनल के लोगो जो सालासर बालाजी के मुखारबिंद के रूप में है उसे टच करके सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।